साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के मुबैना इल्ज़ामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस पर समाअत आज होगी। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब। खबर शाया करने वाले अखबार के मालिक, एडिटर और रिपोर्टर भी तलब। अदालत ने करार दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने अंग्रेज़ी अखबार में छपने वाली खबर की तरफ तवज्जो दिलाई। ये खबर ज़ेर इल्तवा केस से मुतल्लिक है। अदालत से बाहर किसी किस्म का ट्रायल अदालती कार्रवाई पर असर अंदाज होने के मुतरादिफ है। तमाम फरीकैन पेश होकर बताएं कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। नवाज शरीफ और मरियम की रिहाई से मुतल्लिक साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के बड़े इंकशाफात। बयान हल्फी में जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम ने इल्ज़ाम आयद किया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 के आम इंतखाबात से कबल जमानत ना देने के लिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दबाव डाला था। साकिब निसार गिलगित छुट्टियों पर आए, उन्हें फ़ोन पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रिहा ना करने की हिदायत जारी करते सुना। दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिलने के बाद वो पुरसकून हो गए। राना शमीम ने मजीद दावा किया कि उन्होंने साकिब निसार को कहा कि नवाज शरीफ को फंसाया गया है। साकिब निसार ने जवाब दिया, आप ये समझें आपने कुछ सुना ही नहीं। दो बड़े साबिक जज साहिबान आमने सामने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा दिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम से मुतल्लिक खबर की तरदीद कर दी। बोले, राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या कहूँ, वो ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे जो मैंने मंजूर नहीं की। एक मरतबा राना शमीम ने मुझसे एक्सटेंशन न देने का शिकवा किया था। राना शमीम का जवाब, बोले, साकिब निसार को मेरी मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कोई इख्तियार नहीं था। मैं खबर में दी गई तमाम बातों पर कायम हूँ। मुझे एक्सटेंशन मांगने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। नवाज शरीफ और उसकी बेटी को कैद में रख के उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका गया। पनामा का केस खोल के एक ड्यूटी जज वहां पे लगाया गया। 2015 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसको लगाया चीफ जज। 10,000 दिरहम तनख्वाह ना लेने पे सजा सुनाई गई नवाज शरीफ को। आईनी अदारे मिस्मार हो जाएंगे, उनके फसाद के अंदर दरारें आ जाएंगी, तो इस मुल्क में क्या बचेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो कभी कतरी खत आया, बाप ने कहा कि बेटे जवाब देंगे, बेटी ने कहा कि बेटी जवाब देगी। मनी ट्रेल नहीं दिया गया। मैं अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रहा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा बिल्कुल करे। सीनियर तरीन जजेस ने इस शख्स को क्या कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, मतलब झूठा है, करप्ट है। गिलगित के साबिक जज के बयान हल्फी से मुल्की सियासी माहौल फिर गर्म। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। ख्वाजा आसिफ की जज्बाती तकरीर। कहते हैं, एक शख्स को जितवाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कैद रखा गया। ये साजिश बेनकाब हो चुकी। चोर दरवाजे से आना बंद कर दें तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। मुराद सईद भी खूब गरजे बरसे। बोले, अगर उनके लीडर को मुल्क की इतनी फिक्र है तो वापस आकर अदालतों का सामना करें। अदालतों पर हमला करना नून लीग का पुराना काम है। असद उमर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने सियासतदानों को ताउन की तलकीन की है। इमरान खान मुका का कारोबार ख़त्म करने आया था, अब ऐसे नहीं चलेगा। नून लीग अदालतों पर असरअंदाज होने की तारीख रखती है। वज़ीर आज़म कहते हैं, मामला अदालत में है, वही इसे देखेगी। सियासी केसेस से बचने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। शुरका ने इसे नून लीग की साजिश करार दिया। साबिक जज के हल्फनामे पर नून लीग का सख्त रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज कहती हैं, इस खबर में जालिमों के लिए बड़ा सबक है। उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। शहबाज शरीफ कहते हैं, धमाका फेज खबर से बड़ी साजिश बेनकाब हुई। खबर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बड़ी साजिश का नकाब उतार दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवाम की अदालत में एक बार फिर सच्चे साबित हुए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मज़हका खेज शगुफा है कि साबिक चीफ जस्टिस ने चाय पीते हुए फ़ोन कर दिया। शाहिद खाकान और ख्वाजा आसिफ ने अदालती नोटिस लेने के बाद
प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखबार की तरफ से इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। जिस जज का नाम लिया वो बेंच में ही नहीं थे। साबिक जज के बयान हल्फी पर सवालात उठ गए। कानूनी माहिरीन ने मामले को अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। एतजाज अहसन ने कहा, जब तक साबिक जज अदालत में अपना बयान साबित नहीं कर पाते, इस बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि सरकारी ओहदा खत्म होने के बाद ओहदेदार की हैसियत भी खत्म हो जाती है, उसका ज़ेर इल्तवा केस से कोई ताल्लुक नहीं। इत्तेहादियों से मामला तय पा गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध के रोज तलब। रूठी काफ लीग ने हुकूमत से सुलह कर ली। काफ लीग पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को सपोर्ट करेगी। शेख रशीद कहते हैं, वजीर आजम ने खुद इत्तेहादियों के सवालात के जवाब दिए। बुध को बरकत पड़ेगी, अहम कानून साजी जरूर होगी। बागों के शहर लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत करार दे दिया, हंगामी इक़दाम की हिदायत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर कहते हैं, आलूदगी पर काबू पाने के लिए एंटी स्मोक स्क्वाड मुतारिफ करा दिए हैं। अब तक 250 भट्टे सील कर दिए। स्क्वाड तमाम सनतों को चेक करेगा। कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद का इंतकाल। एक रोज़ के दौरान 216 केसेस रिपोर्ट हुए। 33,435 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 1,101 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अवाम के लिए वक्ती रिलीफ का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहेंगी। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपये फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। कराची की मसरूफ तरीन कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी या लगाई गई। दुकानदारों का केमिकल के जरिए आग लगाने का इल्ज़ाम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, KMC के किसी अफसर ने आग नहीं लगाई, वो तो बुझाने आए थे। गुज़श्ता शाम मार्केट में लगने वाली आग से 300 से ज़ायद दुकानें जलकर राख हो गईं। इमदादी सरगर्मियां जारी। भारत में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। नई दिल्ली में एक हफ्ते के लिए स्कूल और दफातर बंद। आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का तीसरा नंबर, चीन का शहर दूसरे नंबर पर और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट, तामीराती काम और पावर प्लांट बंद करने की हिदायत कर दी। अमरीकी रियासत कोलोराडो के स्कूल में फायरिंग से 6 तलबा जख्मी होने वाले तलबा की उम्रें 14 से 17 साल तक हैं। फायरिंग के बाद स्कूल में तालीमी सरगर्मियां बंद। वर्ल्ड कप के बाद शाहीनों का अगला इम्तिहान। कौमी T20 स्क्वाड ने ढाका में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। 3 घंटे तक जारी रहने वाली ट्रेनिंग सेशन का आगाज फील्डिंग ड्रिल से हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा।